स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विचारों में। गीता, ये नाम सुनते ही कई बातें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ है या इसमें आज भी हमारे लिए कुछ है? लोग इसे जीवन का मैनुअल कहते हैं, पर क्यों? हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी क्यों को समझने में थोड़ी मदद करते हैं। ये कर्म, ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, इन जैसे बड़े गहरे मुद्दों को छूते हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये संदेश सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। नहीं, ये सबके लिए है। चाहे कोई कितना ही अच्छा हो या कितना ही भटका हुआ, जैसे सबके लिए खुला दरवाजा हो। अच्छा, ये बात तो ध्यान खींचती है। तो चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से, अर्जुन के उस गहरे संकट से जब उसे अपनों के खिलाफ ही लड़ना है। वो उसका दुख, वो उलझन, शायद हम सब कभी ना कभी। हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं। और वहीं से श्री कृष्ण की बातें शुरू होती हैं। कर्म कैसे करें, सही समझ क्या है, समर्पण क्या है, अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। तो आज का मकसद क्या है? इन विचारों का निचोड़ समझना। हाँ, और ये देखना कि ये बातें सिर्फ किताबी हैं या हमारी रोज की जिंदगी में, हमारी कश्मकश में कहीं फिट बैठती हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म। गीता में कर्म पर बहुत जोर है, पर कौन सा कर्म? क्या कुछ भी करना कर्मयोग है? नहीं नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। इन विचारों से जो बात निकलती है वो ये कि असली कर्म वो है जिसे यज्ञ की प्रक्रिया कहा गया है। यज्ञ मतलब हवन वगैरह? नहीं, सिर्फ वो नहीं। यहाँ मतलब गहरा है। ये एक खास तरह का आंतरिक कर्म है, अपने आराध्य का, उस परम तत्व का चिंतन करना जो हमें उससे जोड़े। अच्छा। इसके अलावा जो दुनियावी काम हैं उन्हें तो बंधन का कारण बताया गया है अगर वो इस भाव से न किए जाएं। और ये निष्काम कर्म का आइडिया, मतलब फल की चिंता किए बिना काम करना, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है पर करने में उतना आसान नहीं। लेकिन इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। फल की उम्मीद छोड़कर कामयाबी मिले या नाकामी, दोनों में एक जैसा भाव रखना। अच्छा। एक जगह तो यहां तक कहा गया है कि इस तरह के निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी अभ्यास वो जन्म मृत्यु के बड़े डर से निकाल सकता है। बाप रे, थोड़ा सा अभ्यास भी? हाँ, तो संदेश ये है कि नतीजा क्या होगा उसकी चिंता छोड़ो, लेकिन काम पूरे मन से करो। और जो जरूरी कर्म है जैसे यज्ञ, दान, तप, उन्हें आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर करना ही चाहिए। इसे कृष्ण का पक्का और सबसे उत्तम मत कहा गया। यहीं पर त्याग और संन्यास की बात भी आती है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल, पर इनमें एक बारीक फर्क है। इन दस्तावेजों में ये साफ बताया गया है। क्या फर्क है? देखिए, अपनी इच्छाओं से, कामनाओं से जो कर्म किए जाते हैं उनको छोड़ देना, वो संन्यास है। अच्छा। जबकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनके फल की इच्छा को छोड़ देना, वो त्याग है। ओह, तो एक में कर्म छोड़ रहे हैं, दूसरे में फल की इच्छा। हाँ बिल्कुल, एक में आप खास तरह के कर्म छोड़ रहे हैं, दूसरे में आप कर्म तो कर रहे हैं पर उसके नतीजे से खुद को नहीं जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये दिलचस्प है। एक और बात है स्वधर्म की। कहा गया है कि अपना काम भले ही वो दूसरों को कम लगे, वो किसी और के काम को आधे अधूरे मन से करने से बेहतर है। सही। और ये भी कि जो काम हमारे स्वभाव के मुताबिक है, उसमें अगर कोई कमी दिखे भी तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब निकाले? इसका गहरा ताल्लुक उन 4 वर्णों से है जिनका जिक्र आता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, पर वो तो जन्म आधारित जाति व्यवस्था। नहीं, यहीं पर अक्सर गलतफहमी होती है। यहाँ ये जन्म की बात नहीं हो रही, ये व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, उसकी साधना के लेवल की बात है। अच्छा, कैसे? जैसे कोई अभी सीखना शुरू कर रहा है, अल्पज्ञ है, वो शूद्र अवस्था में है, और कोई परम ज्ञान में स्थित होने की योग्यता रखता है, वो ब्राह्मण अवस्था। तो ये बदल सकती हैं? बिल्कुल, ये अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं, साधना से बदल सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। इसीलिए कहा है कि अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार जो कर्म है वही करना सबसे अच्छा है, चाहे वो साधारण लगे। दूसरों की नकल करने से बेहतर है। और अगर उसमें कमी दिखे तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आग शुरू में धुएं से ढकी होती है ना, वैसे ही हर काम की शुरुआत में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। उससे सुधारना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, ये बात समझ आई। अब कर्म से आगे बढ़ते हैं।
आत्मा और परमात्मा, ये तो और भी गहरे विषय हैं। आत्मा क्या है? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ? इन विचारों के मुताबिक आत्मा वो है जो कभी मरती नहीं, हमेशा रहती है। न जन्म होता है न अंत। वो अव्यक्त है, दिखती नहीं। हाँ, वही। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। शरीर तो बस कपड़े की तरह है। कपड़े की तरह? हाँ, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नई पहन लेते हैं, आत्मा भी पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया ले लेती है, पर खुद खत्म नहीं होती। और ये शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, पर इसे समझने का एक नजरिया है। ये जो हमारा शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार और इनसे जुड़ी भावनाएं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब मिलकर क्या है? एक क्षेत्र है, एक मैदान समझ लीजिए। ठीक है। और इस मैदान को जानने वाला, जो इससे अलग रहकर इसे देख रहा है, वो है क्षेत्रज्ञ, मतलब क्षेत्र को जानने वाला, आत्मा। जैसे गाड़ी और ड्राइवर। बिल्कुल, अच्छा उदाहरण है। गाड़ी क्षेत्र है, ड्राइवर क्षेत्रज्ञ। और सबसे गहरी बात, श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हर शरीर रूपी क्षेत्र में वो जानने वाला क्षेत्रज्ञ तत्व असल में परमात्मा ही है। परमात्मा ही है, मतलब हम सब में वही एक चेतना है। हाँ, ऐसा ही इन विचारों में कहा गया है। तो फिर परमात्मा का स्वरूप क्या है? अगर वो हम सब में है, तो क्या वो हमसे अलग भी है? उसे कैसे समझें? उसे शब्दों में बांधना तो बहुत मुश्किल है, पर कुछ इशारे दिए गए हैं। वो हर चीज की उत्पत्ति का कारण है, हर जगह मौजूद है, हर किसी के दिल में बैठा है। वो शाश्वत धर्म का रक्षक है, अविनाशी है, सनातन है, वही जानने लायक परम सत्य है, इस पूरी दुनिया का आखिरी सहारा है। यहाँ एक उलझन सी होती है। एक तरफ कहा गया कि परमात्मा न खुद कुछ करता है न किसी से करवाता है, कर्म तो प्रकृति के गुण करवाते हैं। 5वें अध्याय में भी ऐसा ही कुछ है। हाँ है। पर फिर 11वें और 18वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो बस निमित्त बनो, करता तो मैं हूं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकते हैं? ये वाकई गहरा बिंदु है और इसकी व्याख्या भी दिलचस्प है। देखिए, ये प्रकृति और पुरुष की सीमा की बात है। मतलब जब तक हम प्रकृति के दायरे में हैं, अपने गुणों से, राग, द्वेष, इच्छा, इनसे बंधे हैं, तब तक परमात्मा सीधे तौर पर कर्ता नहीं बनते। वो साक्षी रहते हैं। जैसे सूरज रोशनी देता है पर किसी के काम में दखल नहीं देता। अच्छा। लेकिन जब कोई पूरी तरह समर्पित हो जाता है, भक्ति के रास्ते पर, शरणागति के रास्ते पर बढ़ जाता है, तब वो ईश्वर के कार्यक्षेत्र में आ जाता है। ईश्वर के कार्यक्षेत्र? हाँ, तब ईश्वर उसके प्रेरक बन जाते हैं, उसके सारथी बन जाते हैं, उसके लिए खुद खड़े हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि कर्ता मैं हूं, तुम बस मेरे हाथ का एक उपकरण बन जाओ। ये दो अलग अलग स्तरों की बात है, समझिए। ये बात कुछ समझ आई। अवतार की बात भी आती है, ईश्वर का धरती पर आना। ये कब और कैसे होता है? 4 अध्याय में इसका जिक्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब नेकी कम होती है, और अधर्म यानी बुराई बढ़ने लगती है, तब वो अपनी योग माया की शक्ति से अपनी प्रकृति को वश में करके साकार रूप में प्रकट होते हैं। अच्छा। और उनका ये जन्म और उनके काम वो दिव्य होते हैं, अलौकिक, आम इंसानों जैसे नहीं। इस रहस्य को सिर्फ वही समझ सकता है जो तत्व को जानता है, और वो भी किसी सच्चे विरही भक्त के हृदय में ही ये बात खुलती है, बाहर खोजने से नहीं। और वो विश्वरूप दर्शन 11वें अध्याय में, वो तो कमाल का वर्णन है। हाँ। अर्जुन के कहने पर कृष्ण अपना वो विराट रूप दिखाते हैं, हजारों मुंह, आंखें, हाथ, जिसका तेज हजारों सूर्यों से ज्यादा। अर्जुन भी काम चाहते हैं उसे देखकर, देवता भी तरसते हैं। हाँ। वो ईश्वर की महिमा और शक्ति की एक झलक थी। और इसी के साथ 10वें अध्याय में वो अपनी विभूतियों का भी वर्णन करते हैं। विभूतियां मतलब दुनिया में जो भी खास है, शक्तिशाली है, सुंदर है, प्रभावशाली है, चाहे वो वेदों में सामवेद हो, यज्ञों में जप यज्ञ हो, पेड़ों में पीपल हो, ऋषियों में भृगु हो, सेनापतियों में कार्तिकेय। अच्छा। वो सब उसी एक परमात्मा के तेज का अंश मात्र है। वो कहते हैं कि मैं ही सबका आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी। सब कुछ उसी से है, उसी में है और उसी में मिल जाता है। अब आते हैं साधना के रास्ते पर। इन गुणों का क्या असर होता है? ये सत्व, रजस, तमस, ये क्या बला है जिनका जिक्र बार बार आता है? ये प्रकृति के, मतलब मैटर के 3 बुनियादी गुण हैं।
या मोड कह लीजिए, जो हर इंसान पर, हर काम पर असर डालते हैं। अच्छा, कैसे? यूं समझिए, सात्विक गुण यानी अच्छाई, शांति, ज्ञान, सुख, चीजों से अनासक्ति, ये ऊपर ले जाता है। ठीक है। राजसिक गुण यानी जुनून, इच्छा, बहुत ज्यादा एक्टिविटी, बेचैनी, अशांति, ये कर्म में बांधता है। और तामसिक गुण यानी अंधेरा, अज्ञान, आलस्य, लापरवाही, मोह, ये नीचे गिराता है। तो हमारी सोच, हमारे काम सब इन गुणों से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल। हमारा ज्ञान, कर्म, बुद्धि, हमारी दृढ़ता, यहां तक कि हमें मिलने वाला सुख भी, सब इन 3 गुणों के रंग में रंगा होता है। इनसे ऊपर उठना, गुणातीत होना, यही असली मंजिल है। अच्छा, तो ज्ञान भी 3 तरह का होता है? हाँ। सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ। ये कैसे अलग है? हाँ, ज्ञान यानी देखने का नजरिया भी 3 तरह का बताया गया है। हाँ। सात्विक ज्ञान वो है जब इंसान हर प्राणी में, चींटी हो या हाथी, उसी एक अविनाशी परमात्मा को देखता है, अनेकता में एकता। राजसिक ज्ञान वो है जब इंसान हर प्राणी को अलग अलग देखता है, उनके बाहरी रूप, रंग, भेदभाव, इसी में अटका रहता है। और तामसिक? तामसिक ज्ञान तो बिल्कुल बेतुका, तर्कहीन होता है, जिसमें इंसान बस एक शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, उसी से चिपका रहता है, उसे ही सच समझता है। और भक्ति का रास्ता, उसे कितना जरूरी बताया गया है? उससे तो बेहद जरूरी बताया गया है। 11वें और 9वें अध्याय में साफ कहा गया है कि अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जिसमें भक्त सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही याद करता है, किसी और सहारे की तरफ नहीं देखता। उसी के जरिए ईश्वर को असलियत में जानना, उन्हें महसूस करना और उनमें पूरी तरह लीन हो जाना, ये मुमकिन है। अच्छा। यही सबसे ऊंची भक्ति है, पराभक्ति। 18वें अध्याय में तो ज्ञान की मंजिल पर पहुंचने के बाद भी इसी भक्ति का जिक्र है। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति की बात भी है। ये क्या चीजें हैं? कोई खजाने हैं क्या? खजाना तो है, पर बाहरी नहीं, अंदर का। अंदर का? हाँ, ये इंसान के अंदर के स्वभाव और आदतों की बात है। दैवी संपत्ति यानी वो गुण जो हमें ऊपर उठाते हैं, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। जैसे डर से मुक्ति, मन की पवित्रता, ज्ञान और योग में लगे रहना, दान देना, इंद्रियों पर काबू, सीधापन, अहिंसा, सच बोलना, गुस्सा न करना, त्याग की भावना, शांति, किसी की बुराई न करना, दया करना, लालच न होना, कोमलता, बुरे काम में शर्म आना, बेकार की हरकतें न करना, तेज, माफी, धैर्य, सफाई, दुश्मनी न रखना, अहंकार न होना, ये सब। बाप रे, ये तो लंबी लिस्ट है। हाँ, ये सब दैवी गुण हैं। और दूसरी तरफ है आसुरी संपत्ति। उसमें क्या है? उसमें है दिखावा, घमंड, गुस्सा, कड़वाहट, अज्ञानता। ये गुण इंसान को बांधते हैं और नीचे गिराते हैं। और साफ तौर पर कहा गया है कि काम यानी बेहिसाब इच्छाएं, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। नरक के दरवाजे? हाँ, आत्मा को बर्बाद करने वाले। इसलिए इन्हें हर हाल में छोड़ देना चाहिए। तो फिर रास्ता क्या है? इन गुणों के खेल से अंदर के दैत्य और देवताओं की लड़ाई से पार पाने का क्या सिर्फ समर्पण कर देना ही काफी है? समर्पण को ही आखिरी और सबसे पक्का रास्ता बताया गया है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण का वो भरोसा दिलाने वाला वाक्य है ना? कौन सा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सारे आश्रयों को, सारे कथित धर्मों को छोड़कर बस एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। वाह! इसका मतलब है अपने सारे काम, अपना सारा जीवन पूरे मन से ईश्वर को सौंप देना, हमेशा उसी का ध्यान रखना, उसी पर टिके रहना, बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपने मन को लगातार ईश्वर में लगाए रखना। लेकिन क्या अकेले ये हो सकता है? नहीं, इसमें एक काबिल गुरु की शरण लेना भी जरूरी बताया गया है। 4थे अध्याय में कहा है कि उस परम ज्ञान को पाने के लिए तत्वदर्शी गुरुओं के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और विनम्रता से सवाल पूछो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये सारे रास्ते अलग अलग दिखते तो हैं, पर आखिर में एक ही मंजिल पर ले जाते हैं? आखिरकार हाँ, मंजिल वही है, परम शांति, कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्ति, ब्रह्म को पा लेना। चाहे कोई ज्ञान के रास्ते चले जैसे सांख्य योगी, या निष्काम कर्म के जैसे कर्मयोगी, दोनों का लक्ष्य एक ही है, बस रास्ते अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं।
तो इन सभी विचारों से गुजरने के बाद कुछ मोटी बातें जो समझ में आती हैं वो ये है कि कर्म तो करना है, रुकना नहीं है। बिल्कुल। पर उससे चिपकना नहीं है। उसके फल से खुद को जोड़ना नहीं है। सही। फल की चिंता न हो, पर काम बेमन से भी न हो। और कौन सा कर्म सबसे अहम है? वो जो यज्ञ जैसा हो, मतलब अंदरूनी हो, ईश्वर की तरफ ले जाने वाला। जैसे उसका चिंतन करना। बिल्कुल। और हर हाल में मन को शांत रखना, समता का भाव बनाए रखना, चाहे सुख मिले या दुख, फायदा हो या नुकसान, जीत हो या हार, मन हिले नहीं। और ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हूँ, ये स्थिरता लाने में मदद करता है। हाँ, बहुत मदद करता है। भक्ति और समर्पण का रास्ता भी साफ दिखता है, पूरी तरह से बिना किसी और सहारे के ईश्वर की शरण लेना। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये रास्ता सबके लिए खुला है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे किसी का अतीत कैसा भी रहा हो। जैसा 9वें अध्याय में कहा गया है, अगर बड़े से बड़ा दुराचारी भी सच्चे मन से, अनन्य भाव से ईश्वर को भजे, हाँ, तो वो भी बहुत जल्द धर्मात्मा बन सकता है और परम शांति पा सकता है। बिल्कुल, ये आशा की किरण है। और शायद सबसे बुनियादी बात है ज्ञान। ज्ञान। हाँ, अपने असली स्वरूप को जानना, कि मैं आत्मा हूं, और उस परम तत्व परमात्मा को जानना। ये समझना कि ये शरीर और दुनिया, ये क्षेत्र अलग है और उसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ अलग है। प्रकृति और पुरुष का फर्क पहचानना। ये ज्ञान, ये आग की तरह है जो सारे कर्मों के फलों को, सारे बंधनों को जलाकर राख कर देता है। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। गीता में बार बार युद्ध का जिक्र आता है। उठो, युद्ध करो। हाँ, आता है। योग में स्थित होकर कर्म करो। इसलिए हे भारत, युद्ध कर। लेकिन जैसा कि इन विचारों से इशारे मिल रहे हैं, दुश्मन तो भीतर बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये असुरी गुण। हाँ, असली लड़ाई तो मन के अंदर चल रही है। शरीर और आत्मा का संघर्ष, गुणों की खींचतान। ये शरीर ही कुरुक्षेत्र का मैदान है, इंद्रियां ही विरोधी सेना है। बिल्कुल। जैसे 3 अध्याय में कहा है कि ज्ञान को ढकने वाले असली दुश्मन काम और क्रोध हैं, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि में डेरा डालकर बैठे हैं। 16वें अध्याय में आसुरी गुणों को बंधन का कारण बताया। तो सवाल ये उठता है कि गीता में जिस युद्ध की बात हो रही है, क्या वो सिर्फ एक प्रतीक है, एक सिंबल? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या ये बाहर की दुनिया में लड़ाई झगड़े की बात है, या ये पूरी तरह से एक अंदरूनी जंग है जो हर इंसान को अपने मन के भीतर लड़नी पड़ती है? ये विचारणीय है, बहुत विचारणीय। और अगर ये अंदरूनी लड़ाई है, तो क्या ये आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी है, हम सबके अपने मन के कुरुक्षेत्र में हमारे अंदर बैठे काम, क्रोध, लोभ रूपी कौरवों से लड़ने के लिए?